नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला शुरू का ज़माना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत ईमान के लिए सहने काबा में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को कह रहे हैं कि या माशरल अंसार, ए लोगों सुनो, मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देता हूँ। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ जब बुलंद हुई तो सरदारान कुरैश इकट्ठे होकर सहने हरम में आ गए और कहने लगे कि आज बात बढ़ गई है, ये ज़ैद इब्ने अरकम के घर से निकलकर सहने काबा में आ चुके हैं। अब ये ज़ैद इब्ने अरकम के घर में दावत तबलीग नहीं कर रहे, बल्कि ये तो सहने काबा में आकर अब अल्लाह की किबरियाई के सदा लगा रहे हैं, जहां हमने 360 बुत रखे हुए हैं, लिहाजा अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। सारे काफिर इकट्ठे हुए, सरदारान इकट्ठे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर टूट पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे गिरे हुए हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़दोकोब किया जा रहा है। एक रस्सी नुमा या एक कपड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डाल देते हैं। इतने में ये सदा सहने हरम से उठती है कि दो जहां के सरदार जनाब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदारान कुरैश ने नीचे लटाया हुआ है। और इस कलिमे की पादाश में, अल्लाहु अकबर कबीरा, इसी कलिमे की पादाश में जो आप और मैं आज अपनी माँ के कोख से पढ़ के मुसलमान हुए हैं, इस कलिमे की जो कीमत थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर चुके हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की है। इसलिए तो कहा कि इस कलमे की पादाश में जितना पहले नबियों को सताया गया और जितना मुझ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, अगर उनकी तकलीफें एक पलड़े में रख लो, मुझ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 30 साल की तकलीफें एक पलड़े में रख लो, तो मेरा पलड़ा फिर भी झुक जाएगा कि मुझ पर तकलीफें इतनी आई है। ये सदा बुलंद होती है और सदा अबू कुहाफा के घर तक पहुंच जाती है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहने हरम में लटाकर ये सरदारान कुरैश नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये आवाज़ सुनते हैं, दौड़ते हुए भागते हुए सहने हरम में दीवाना बार पहुंच जाते हैं। एक को पीछे करते हैं, फिर दूसरे को हटाते हैं, हत्ता के सबको दूर करके उन्हें ये बात कहते हैं कि लोगों सुनो, इन्हें छोड़ दो, इनकी जगह मैं गादिर खिदमत हूं, मुझसे अपने बदले ले लो, मुझसे अपने बदले ले लो, इन्हें छोड़ दो। और सदा क्या लगाते हैं, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि लोगों तुम्हारी मत मारी गई है, अरे तुम्हें क्या हुआ है, एक ऐसे बंदे को मार रहे हो जो सिर्फ तुम्हें ये कहता है यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि मेरा रब अल्लाह है, इस जुर्म की पादाश में तुम मार रहे हो। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पहले साहिबान थे नबूवत के, जिन्हें सहारा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तकलीफ की घड़ी में। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साहिबान बनकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से उठाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पीछे कर दिया, उस मजमे से हटाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकलने की राह दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो सहाबा के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर भेज दिया गया और जनाब अबू बकर को फिर पकड़ लिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ा गया। जब इन्हें पकड़ा गया तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी वैसे ही ज़दोकोब किया गया, इन्हें भी वैसे ही तकलीफ दी गई। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक आज़मत ये भी हासिल है कि इस दीन इस्लाम पर आने वाली तकलीफ में भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले हैं, कि तकलीफ उठाने में भी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले नंबर पर आए हैं। यानी दीन पर तकलीफ पहुंची सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दीन पर जो तकलीफ आई वो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आई। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मौके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोइन मददगार बने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ इस लम्हे में दिया, अब सिर्फ इस लम्हे में नहीं दिया, अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे कुर्बान हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ऐसे कुर्बान हुए कि ताज में आखिर विसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घड़ियों तक नहीं, बल्कि क़यामत की सुबह तक, बल्कि यौम महशर हौज़े कौसर में और जन्नत में दाखिला होने तक सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही है। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने इस सफ़र का आगाज़ किया है, लेकिन सफ़र का आगाज़ ही तकलीफ़ों से हो रहा है, मुसीबतों से हो रहा है। घर तशरीफ़ ले आए,
अब्बा ने भी देखा खूनो खून हुए गए, आपको बड़ी मार पड़ी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू कुहाफा कहने लगे, ए अबू बकर, तुझे बाज नहीं करता था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न दे? अरे उनके साथ देने की वजह से तुझे तकलीफें पहुंची है, उन्हीं के साथ देने की वजह से तुझे तकलीफें पहुंची है। अब सोच ले, अब हट जा और अभी होश के नाखून ले ले और होश में आ जा, उनकी रफाकत छोड़ दे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस जुमले को अल्लामा इब्नुल क़य्युम ने ज़ादुल इमाद के अंदर यूं जिक्र फरमाया है कि अब्बा कह रहा है कि बेटे अब होश में आ जा, तुझे पता नहीं चल गया कि क्या बनेगा इस कलमे को पढ़ने पर। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अब्बे को यही कहा था कि अब्बा जान, इनका दामन थामा है तो होश में आया हूं, पहले तो बेहोशी की जिंदगी बसर कर रहा था, इन्हीं के साथ जुड़ा हूं तो होश में आया हूं, पहले तो बेहोशी की जिंदगी बसर कर रहा था। ए अब्बा जान, अब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत को छोड़ने को तैयार नहीं हो सकता। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, अब यहाँ पर यह भी ज़हन में रखिएगा, सहाबा में से हज़रत अबू बकर वो हैं कि जिनके वालिद भी मुसलमान हुए, सहाबी बने, आपके खुद बेटे भी सहाबी बने, आपकी बेटियां भी सहाबिया बनी और आपकी बेटी तो उम्मुल मुमिनीन बनी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाहु अकबर कबीरा।